हेलो फ्रेंड। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी की फुल स्टोरी, इसके कास्ट एंड जो भी बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस हैं इस मूवी के, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले हम कहानी के बारे में जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से जो 1989 में स्थित है। उस समय डोमिनिक टोरेटो यानी कि वैन डीजल और उसके छोटे भाई जैकब यानी कि जॉन सीना अपने पिता के साथ कार रेसिंग कर रहे होते हैं। डोमिनिक का पिता एक प्रोफेशनल रेसर था और उसकी कार रेसिंग की दुनिया में काफ़ी नाम था। एक दिन डोमिनिक और जैकब का पिता कार रेसिंग के दौरान एक दुर्घटना का शिकार हो जाता है। डोमिनिक को लगता है कि जैकब ने जानबूझकर इस दुर्घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि जैकब ने अपने पिता को कार के ब्रेक सिस्टम में गड़बड़ी की थी। डोमिनिक को यह भी विश्वास हो जाता है कि उसके भाई जैकब ने यह सब किया है, जिससे उसके रिश्ते में गहरी दरार पड़ जाती है। इसके बाद जैकब परिवार से दूर हो जाता है और डोमिनिक भी अपने परिवार को लेकर जीवन में आगे बढ़ता है। वर्तमान समय में डोमिनिक अपने परिवार लेटी यानी कि मिशेल रोड्रिगेज और अपने बेटे ब्रायन के साथ शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। हालांकि डोमिनिक का अतीत उसे कभी नहीं छोड़ता और उसे हमेशा अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में सोचना पड़ता है। फिल्म में एक और महत्वपूर्ण सीन है जब डोमिनिक और लेटी अपने परिवार के साथ समय बिता रहे होते हैं। तभी उसकी टीम रोमन, तेज और रैमसे से संपर्क आता है। टीम को एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है जो डोमिनिक और उसकी टीम के लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। टीम को पता चलता है कि एक अत्याधुनिक तकनीक डिवाइस जिसे एरिज कहा जाता है, मिस्टर नोबडी यानी कि कार्ट रसेल के विभाग में मौजूद है। एरिज एक ऐसी तकनीक डिवाइस है जो पूरी दुनिया में डिजिटल सिस्टम को नियंत्रित कर सकती है। अगर यह डिवाइस गलत हाथों में चली जाती है तो पूरी दुनिया का डिजिटल खतरे में पड़ सकता है। इस डिवाइस की तलाश में टीम जुड़ जाती है। यह मिशन डोमिनिक और उसकी टीम को दुनिया भर में ले जाती है, लेकिन इन मिशन में एक नया और ख़तरनाक मोड़ तब आता है जब डोमिनिक को पता चलता है कि उसका भाई जैकब इस मिशन का मुख्य दुश्मन है। जैकब टोरेटो अब एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी बन चुका है। वह साइफर, जो पहले की फिल्म में खलनायक के रूप में दिखाई गई थी, उसके साथ मिलकर एरिस को हासिल करने की कोशिश करता है। साइफर और जैकब एरिस के दो हिस्सों को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पूरी दुनिया की तकनीकी शक्तियों को नियंत्रित किया जा सके। डोमिनिक को इस बात का एहसास होता है कि उसका भाई अब उसे और उसके परिवार को ख़त्म करने के लिए एक खतरनाक दुश्मन बन चुका है, और वह उसकी टीम जैकब को हराने के लिए जुट जाते हैं और एक्शन का सिलसिला शुरू हो जाता है। फ्लैशबैक में हमें यह भी पता चलता है कि जब जैकब और डोमिनिक के रिश्ते में जो दरार पड़ी थी, वह बचपन के एक दुखद घटना के कारण थी। जैकब ने अपने पिता की कार के ब्रेक में गड़बड़ी की थी, जिससे उसके पिता की मृत्यु हो गई। डोमिनिक को यह सोचकर गुस्सा आया कि जैकब ने जानबूझकर ऐसा किया, जबकि असल में जैकब ने यह सब अपने पिता के आदेश पर किया था ताकि वह खुद को साबित कर सके।
यह सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है और डोमिनिक को एहसास होता है कि उसने अपने भाई के साथ अन्याय किया। इस सच्चाई को जानने के बाद डोमिनिक और जैकब के बीच की पुरानी दुश्मनी खत्म हो जाती है। डोमिनिक और उसकी टीम एरिस के बाकी हिस्सों को बचाने के लिए कई देशों में यात्रा करती है। सबसे पहले वे टोक्यो जाते हैं, जहां हन संग कांग की वापसी होती है। हन, जो पहले मारा गया था, असल में जिंदा था और उसने एरिस के एक हिस्से को छिपा रखा था। हन की मदद से डोमिनिक और उसकी टीम एरिस के बाकी हिस्सों को हासिल करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान जैकब और साइफर टीम के रास्ते में आकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। एक बड़े क्लाइमैक्स में डोमिनिक और जैकब दोनों मिलकर साइफर को हराते हैं और एरिस को सुरक्षित करते हैं। अंत में जैकब को यह समझ में आता है कि उसने गलत पक्ष का साथ दिया था। वह डोमिनिक और उसके परिवार के साथ मिलकर साइफर को हराने में मदद करता है। डोमिनिक उसे माफ़ कर देता है और दोनों भाई अपने रिश्ते को फिर से सही करते हैं। फिल्म के अंत में डोमिनिक और उसका परिवार एक साथ समय बिताते हैं और डोमिनिक का बेटा ब्रायन भी उसके साथ होता है, जिसका नाम उसने अपने दोस्त ब्रायन ओकॉनर के सम्मान में रखा है। पोस्ट क्रेडिट सीन में डेकर्ट सा जेसन स्टैथम की वापसी होती है, जिससे यह संकेत मिलती है कि वह अगले भाग में एक महत्वपूर्ण किरदार होगा। इसका निष्कर्ष क्या इस मूवी का? फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 9 एक्शन, ड्रामा और पारिवारिक के रिश्तों की कहानी है। इसमें न केवल तेज रफ्तार कार रेसिंग और धमाकेदार स्टंट है, बल्कि भाईचारे और परिवार के महत्वपूर्ण को भी प्रमुखता में दिखाया गया है। डोमिनिक और जैकब के बीच का संघर्ष, साथ ही टीम के एकजुट होने के पल दर्शकों को रोमांचित करते हैं। फिल्म में हाई एक्शन और इमोशन का बेहतरीन मिश्रण किया गया है। चलते हम इसके कास्ट के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला मेन कास्ट है विन डीजल, यानी कि डोमिनिक टोरेटो एज ए कैरेक्टर निभा रहे हैं। डोमिनिक टोरेटो फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज का मुख्य किरदार है। वह एक फॉर्मर कार रेसर और गैंग का लीडर है। परिवार और दोस्त उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। फिल्म में वह अपने परिवार के साथ एक शांत जीवन जीने की कोशिश करता है। सेकेंड कैरेक्टर मिशेल रोड्रिगेज एज ए लेटी ओर्टिजा। लेटी डोमिनिक की पत्नी और एक बहादुर रेसर है। वह डोमिनिक की सबसे करीबी साथी है और हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार रहती है। वह फिल्म में अपनी टीम के साथ डोमिनिक का समर्थन करती है, खासकर जब उसे अपनी टीम के बचाने का काम आता है। थर्ड कैरेक्टर जॉन सीना एज जैकब टोरेटो। जैकब डोमिनिक का छोटा भाई है, जो अब एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी बन चुका है। चौथा कैरेक्टर है टायरिस गिब्सन एज ए रोमन पियर्स। रोमन पियर्स डोमिनिक का एक पुराना दोस्त है और टीम का हिस्सा है। नेक्स्ट कैरेक्टर लूडा क्रिस एज ए तेज पार्कर। तेज पार्कर एक तकनीकी विशेषज्ञ और कारों में ममर्ग है। वह रोमन के साथ डोमिनिक के सबसे अच्छे दोस्त में से एक है। तेज हमेशा टीम की मदद करने के लिए अपनी तकनीक क्षमताओं का उपयोग करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर चार्लिस थेरॉन एज ए साइफर। साइफर एक खतरनाक और शातिर हैकर है, जो पिछले भाग में डोमिनिक और उसके टीम के लिए मुख्य विलन थी। नेक्स्ट कैरेक्टर संग कांग एज ए हान लियू। हान लियू एक शांत और मजबूत इरादों वाला रेसर है। नाउ वी डिस्कस, मतलब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की।
तो नॉर्मली इसका बजट फास्ट एंड फ्यूरियस 9 का बजट करीब 200 मिलियन डॉलर है, लगभग 1500 करोड़ था। और जो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ है टोटल, ये 726 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 5400 करोड़ यानी 5400 करोड़ की कमाई की गई है। यह फिल्म कोविड-19 महामारी के बावजूद काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रही और फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बन गई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ दिस मूवी। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी की फुल स्टोरी, इसके कास्ट एंड जो भी बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस हैं इस मूवी के, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले हम कहानी के बारे में जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से जो 1989 में स्थित है। उस समय डोमिनिक टोरेटो यानी कि वैन डीजल और उसके छोटे भाई जैकब यानी कि जॉन सीना अपने पिता के साथ कार रेसिंग कर रहे होते हैं। डोमिनिक का पिता एक प्रोफेशनल रेसर था और उसकी कार रेसिंग की दुनिया में काफ़ी नाम था। एक दिन डोमिनिक और जैकब का पिता कार रेसिंग के दौरान एक दुर्घटना का शिकार हो जाता है। डोमिनिक को लगता है कि जैकब ने जानबूझकर इस दुर्घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि जैकब ने अपने पिता को कार के ब्रेक सिस्टम में गड़बड़ी की थी। डोमिनिक को यह भी विश्वास हो जाता है कि उसके भाई जैकब ने यह सब किया है, जिससे उसके रिश्ते में गहरी दरार पड़ जाती है। इसके बाद जैकब परिवार से दूर हो जाता है और डोमिनिक भी अपने परिवार को लेकर जीवन में आगे बढ़ता है। वर्तमान समय में डोमिनिक अपने परिवार लेटी यानी कि मिशेल रोड्रिगेज और अपने बेटे ब्रायन के साथ शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। हालांकि डोमिनिक का अतीत उसे कभी नहीं छोड़ता और उसे हमेशा अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में सोचना पड़ता है। फिल्म में एक और महत्वपूर्ण सीन है जब डोमिनिक और लेटी अपने परिवार के साथ समय बिता रहे होते हैं। तभी उसकी टीम रोमन, तेज और रैमसे से संपर्क आता है। टीम को एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है जो डोमिनिक और उसकी टीम के लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। टीम को पता चलता है कि एक अत्याधुनिक तकनीक डिवाइस जिसे एरिज कहा जाता है, मिस्टर नोबडी यानी कि कार्ट रसेल के विभाग में मौजूद है। एरिज एक ऐसी तकनीक डिवाइस है जो पूरी दुनिया में डिजिटल सिस्टम को नियंत्रित कर सकती है। अगर यह डिवाइस गलत हाथों में चली जाती है तो पूरी दुनिया का डिजिटल खतरे में पड़ सकता है। इस डिवाइस की तलाश में टीम जुड़ जाती है। यह मिशन डोमिनिक और उसकी टीम को दुनिया भर में ले जाती है, लेकिन इन मिशन में एक नया और ख़तरनाक मोड़ तब आता है जब डोमिनिक को पता चलता है कि उसका भाई जैकब इस मिशन का मुख्य दुश्मन है। जैकब टोरेटो अब एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी बन चुका है। वह साइफर, जो पहले की फिल्म में खलनायक के रूप में दिखाई गई थी, उसके साथ मिलकर एरिस को हासिल करने की कोशिश करता है। साइफर और जैकब एरिस के दो हिस्सों को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पूरी दुनिया की तकनीकी शक्तियों को नियंत्रित किया जा सके। डोमिनिक को इस बात का एहसास होता है कि उसका भाई अब उसे और उसके परिवार को ख़त्म करने के लिए एक खतरनाक दुश्मन बन चुका है।
और वह उसकी टीम जैकब को हराने के लिए जुट जाते हैं और एक्शन का सिलसिला शुरू हो जाता है। फ्लैशबैक में हमें यह भी पता चलता है कि जब जैकब और डोमिनिक के रिश्ते में जो दरार पड़ी थी वह बचपन के एक दुखद घटना के कारण थी। जैकब ने अपने पिता की कार के ब्रेक में गड़बड़ी की थी, जिससे उसके पिता की मृत्यु हो गई। डोमिनिक को यह सोचकर गुस्सा आया कि जैकब ने जानबूझकर ऐसा किया, जबकि असल में जैकब ने यह सब अपने पिता के आदेश पर किया था ताकि वह खुद को साबित कर सके। यह सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है और डोमिनिक को एहसास होता है कि उसने अपने भाई के साथ अन्याय किया। इस सच्चाई को जानने के बाद डोमिनिक और जैकब के बीच की पुरानी दुश्मनी खत्म हो जाती है। डोमिनिक और उसकी टीम एरिस के बाकी हिस्सों को बचाने के लिए कई देशों में यात्रा करती है। सबसे पहले वे टोक्यो जाते हैं, जहां हन संग कांग की वापसी होती है। हन, जो पहले मारा गया था, असल में जिंदा था और उसने एरिस के एक हिस्से को छिपा रखा था। हन की मदद से डोमिनिक और उसकी टीम एरिस के बाकी हिस्सों को हासिल करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान जैकब और साइफर टीम के रास्ते में आकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। एक बड़े क्लाइमैक्स में डोमिनिक और जैकब दोनों मिलकर साइफर को हराते हैं और एरिस को सुरक्षित करते हैं। अंत में जैकब को यह समझ में आता है कि उसने गलत पक्ष का साथ दिया था। वह डोमिनिक और उसके परिवार के साथ मिलकर साइफर को हराने में मदद करता है। डोमिनिक उसे माफ़ कर देता है और दोनों भाई अपने रिश्ते को फिर से सही करते हैं। फिल्म के अंत में डोमिनिक और उसका परिवार एक साथ समय बिताते हैं और डोमिनिक का बेटा ब्रायन भी उसके साथ होता है, जिसका नाम उसने अपने दोस्त ब्रायन ओकॉनर के सम्मान में रखा है। पोस्ट क्रेडिट सीन में डेकर्ट सा जेसन स्टैथम की वापसी होती है, जिससे यह संकेत मिलती है कि वह अगले भाग में एक महत्वपूर्ण किरदार होगा। इसका निष्कर्ष क्या इस मूवी का? फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 9 एक्शन, ड्रामा और पारिवारिक के रिश्तों की कहानी है। इसमें न केवल तेज रफ्तार कार रेसिंग और धमाकेदार स्टंट है, बल्कि भाईचारे और परिवार के महत्वपूर्ण को भी प्रमुखता में दिखाया गया है। डोमिनिक और जैकब के बीच का संघर्ष, साथ ही टीम के एकजुट होने के पल दर्शकों को रोमांचित करते हैं। फिल्म में हाई एक्शन और इमोशन का बेहतरीन मिश्रण किया गया है। चलते हम इसके कास्ट के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला मेन कास्ट है विन डीजल, यानी कि डोमिनिक टोरेटो एज ए कैरेक्टर निभा रहे हैं। डोमिनिक टोरेटो फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज का मुख्य किरदार है। वह एक फॉर्मर कार रेसर और गैंग का लीडर है। परिवार और दोस्त उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। फिल्म में वह अपने परिवार के साथ एक शांत जीवन जीने की कोशिश करता है। सेकेंड कैरेक्टर मिशेल रोड्रिगेज एज ए लेटी ओर्टिजा। लेटी डोमिनिक की पत्नी और एक बहादुर रेसर है। वह डोमिनिक की सबसे करीबी साथी है और हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार रहती है। वह फिल्म में अपनी टीम के साथ डोमिनिक का समर्थन करती है, खासकर जब उसे अपनी टीम के बचाने का काम आता है। थर्ड कैरेक्टर जॉन सीना एज जैकब टोरेटो। जैकब डोमिनिक का छोटा भाई है, जो अब एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी बन चुका है। चौथा कैरेक्टर है टायरिस गिब्सन एज ए रोमन पियर्स। रोमन पियर्स डोमिनिक का एक पुराना दोस्त है और टीम का हिस्सा है। नेक्स्ट कैरेक्टर लूडा क्रिस एज ए तेज पार्कर। तेज पार्कर एक तकनीकी विशेषज्ञ और
कारों में ममर्ग है। वह रोमन के साथ डोमिनिक के सबसे अच्छे दोस्त में से एक है। तेज हमेशा टीम की मदद करने के लिए अपनी तकनीक क्षमताओं का उपयोग करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर चार्लिस थेरॉन एज ए साइफर। साइफर एक खतरनाक और शातिर हैकर है जो पिछले भाग में डोमिनिक और उसके टीम के लिए मुख्य विलन थी। नेक्स्ट कैरेक्टर संग कॉन्ग एज ए हान लियू। हान लियू एक शांत और मजबूत इरादों वाला रेसर है। नाउ वी डिस्कस मतलब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो नॉर्मली इसका बजट फास्ट एंड फ्यूरियस 9 का बजट करीब 200 मिलियन डॉलर है, लगभग 1500 करोड़ था। और जो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ है टोटल, ये 726 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 5400 करोड़ यानी 5400 करोड़ की कमाई की गई है। यह फिल्म कोविड-19 महामारी के बावजूद काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रही और फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बन गई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ दिस मूवी। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी की फुल स्टोरी, इसके कास्ट एंड जो भी बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस हैं इस मूवी के, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले हम कहानी के बारे में जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से जो 1989 में स्थित है। उस समय डोमिनिक टोरेटो यानी कि वैन डीजल और उसके छोटे भाई जैकब यानी कि जॉन सीना अपने पिता के साथ कार रेसिंग कर रहे होते हैं। डोमिनिक का पिता एक प्रोफेशनल रेसर था और उसकी कार रेसिंग की दुनिया में काफ़ी नाम था। एक दिन डोमिनिक और जैकब का पिता कार रेसिंग के दौरान एक दुर्घटना का शिकार हो जाता है। डोमिनिक को लगता है कि जैकब ने जानबूझकर इस दुर्घटना को अंजाम दिया है क्योंकि जैकब ने अपने पिता को कार के ब्रेक सिस्टम में गड़बड़ी की थी। डोमिनिक को यह भी विश्वास हो जाता है कि उसके भाई जैकब ने यह सब किया है, जिससे उसके रिश्ते में गहरी दरार पड़ जाती है। इसके बाद जैकब परिवार से दूर हो जाता है और डोमिनिक भी अपने परिवार को लेकर जीवन में आगे बढ़ता है। वर्तमान समय में डोमिनिक अपने परिवार लेटी यानी कि मिशेल रोड्रिगेज और अपने बेटे ब्रायन के साथ शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। हालांकि डोमिनिक का अतीत उसे कभी नहीं छोड़ता और उसे हमेशा अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में सोचना पड़ता है। फिल्म में एक और महत्वपूर्ण सीन है जब डोमिनिक और लेटी अपने परिवार के साथ समय बिता रहे होते हैं, तभी उसकी टीम रोमन, तेज और रैमसे से संपर्क आता है। टीम को एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है जो डोमिनिक और उसकी टीम के लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। टीम को पता चलता है कि एक अत्याधुनिक तकनीक डिवाइस जिसे एरिज कहा जाता है, मिस्टर नोबडी यानी कि कार्ट रसेल के विभाग में मौजूद है। एरिज एक ऐसी तकनीक डिवाइस है जो पूरी दुनिया में डिजिटल सिस्टम को नियंत्रित कर सकती है। अगर यह डिवाइस गलत हाथों में चली जाती है तो पूरी दुनिया का डिजिटल खतरे में पड़ सकता है। इस डिवाइस की तलाश में टीम जुड़ जाती है। यह मिशन डोमिनिक और उसकी टीम को दुनिया भर में ले जाती है, लेकिन इन मिशन में एक नया और ख़तरनाक मोड़ तब आता है जब डोमिनिक को पता चलता है कि उसका भाई जैकब इस मिशन का मुख्य दुश्मन है। जैकब टोरेटो
अब एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी बन चुका है। वह साइफर जो पहले की फिल्म में खलनायक के रूप में दिखाई गई थी, उसके साथ मिलकर एरिस को हासिल करने की कोशिश करता है। साइफर और जैकब एरिस के दो हिस्सों को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पूरी दुनिया की तकनीकी शक्तियों को नियंत्रित किया जा सके। डोमिनिक को इस बात का एहसास होता है कि उसका भाई अब उसे और उसके परिवार को ख़त्म करने के लिए एक खतरनाक दुश्मन बन चुका है, और वह उसकी टीम जैकब को हराने के लिए जुट जाते हैं और एक्शन का सिलसिला शुरू हो जाता है। फ्लैशबैक में हमें यह भी पता चलता है कि जब जैकब और डोमिनिक के रिश्ते में जो दरार पड़ी थी, वह बचपन के एक दुखद घटना के कारण थी। जैकब ने अपने पिता की कार के ब्रेक में गड़बड़ी की थी, जिससे उसके पिता की मृत्यु हो गई। डोमिनिक को यह सोचकर गुस्सा आया कि जैकब ने जानबूझकर ऐसा किया, जबकि असल में जैकब ने यह सब अपने पिता के आदेश पर किया था ताकि वह खुद को साबित कर सके। यह सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है और डोमिनिक को एहसास होता है कि उसने अपने भाई के साथ अन्याय किया। इस सच्चाई को जानने के बाद डोमिनिक और जैकब के बीच की पुरानी दुश्मनी खत्म हो जाती है। डोमिनिक और उसकी टीम एरिस के बाकी हिस्सों को बचाने के लिए कई देशों में यात्रा करती है। सबसे पहले वे टोक्यो जाते हैं, जहां हन संग की वापसी होती है। हन, जो पहले मारा गया था, असल में जिंदा था और उसने एरिस के एक हिस्से को छिपा रखा था। हन की मदद से डोमिनिक और उसकी टीम एरिस के बाकी हिस्सों को हासिल करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान जैकब और साइफर टीम के रास्ते में आकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। एक बड़े क्लाइमैक्स में डोमिनिक और जैकब दोनों मिलकर साइफर को हराते हैं और एरिस को सुरक्षित करते हैं। अंत में जैकब को यह समझ में आता है कि उसने गलत पक्ष का साथ दिया था। वह डोमिनिक और उसके परिवार के साथ मिलकर साइफर को हराने में मदद करता है। डोमिनिक उसे माफ़ कर देता है और दोनों भाई अपने रिश्ते को फिर से सही करते हैं। फिल्म के अंत में डोमिनिक और उसके परिवार एक साथ समय बिताते हैं और डोमिनिक का बेटा ब्रायन भी उसके साथ होता है, जिसका नाम उसने अपने दोस्त ब्रायन ओकॉनर के सम्मान में रखा है। पोस्ट क्रेडिट सीन में डेकर्ट सा जेसन स्टैथम की वापसी होती है, जिससे यह संकेत मिलती है कि वह अगले भाग में एक महत्वपूर्ण किरदार होगा। इसका निष्कर्ष क्या इस मूवी का? फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 9 एक्शन, ड्रामा और पारिवारिक के रिश्तों की कहानी है। इसमें न केवल तेज रफ्तार कार रेसिंग और धमाकेदार स्टंट है, बल्कि भाईचारे और परिवार के महत्वपूर्ण को भी प्रमुखता में दिखाया गया है। डोमिनिक और जैकब के बीच का संघर्ष, साथ ही टीम के एकजुट होने के पल दर्शकों को रोमांचित करते हैं। फिल्म में हाई एक्शन और इमोशन का बेहतरीन मिश्रण किया गया है। चलते हैं हम इसके कास्ट के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला मेन कास्ट है विन डीजल, यानी कि डोमिनिक टोरेटो एज ए कैरेक्टर निभा रहे हैं। डोमिनिक टोरेटो फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज का मुख्य किरदार है। वह एक फॉर्मर कार रेसर और गैंग का लीडर है। परिवार और दोस्त उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। फिल्म में वह अपने परिवार के साथ एक शांत जीवन जीने की कोशिश करता है। सेकंड कैरेक्टर मिशेल रोड्रिगेज एज ए लेटी ओर्टिजा। लेटी डोमिनिक की पत्नी और एक बहादुर रेसर है।
वह डोमिनिक की सबसे करीबी साथी है और हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार रहती है। वह फ़िल्म में अपनी टीम के साथ डोमिनिक का समर्थन करती है, खासकर जब उसे अपनी टीम के बचाने का काम आता है। थर्ड कैरेक्टर जॉन सीना एज जैकब टोरेटो। जैकब डोमिनिक का छोटा भाई है जो अब एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी बन चुका है। चौथा कैरेक्टर है टायरिस गिब्सन एज ए रोमन पियर्स। रोमन पियर्स डोमिनिक का एक पुराना दोस्त है और टीम का हिस्सा है। नेक्स्ट कैरेक्टर लूडा क्रिस एज ए तेज पार्कर। तेज पार्कर एक तकनीकी विशेषज्ञ और कारों में ममर्ग है। वह रोमन के साथ डोमिनिक के सबसे अच्छे दोस्त में से एक है। तेज हमेशा टीम की मदद करने के लिए अपनी तकनीक क्षमताओं का उपयोग करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर चार्लिस थेरॉन एज ए साइफर। साइफर एक खतरनाक और शातिर हैकर है जो पिछले भाग में डोमिनिक और उसके टीम के लिए मुख्य विलन थी। नेक्स्ट कैरेक्टर संग कॉन्ग एज ए हान लियू। हान लियू एक शांत और मजबूत इरादों वाला रेसर है। नाउ वी डिस्कस मतलब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो नॉर्मली इसका बजट फास्ट एंड फ्यूरियस 9 का बजट करीब $200 मिलियन है, लगभग 1500 करोड़ था। और जो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ है टोटल, ये $726 मिलियन यानी कि लगभग 5400 करोड़ यानी 5400 करोड़ की कमाई की गई है। यह फिल्म कोविड-19 महामारी के बावजूद काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रही और फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बन गई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ दिस मूवी। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी की फुल स्टोरी, इसके कास्ट एंड जो भी बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस हैं इस मूवी के, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले हम कहानी के बारे में जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से जो 1989 में स्थित है। उस समय डोमिनिक टोरेटो यानी कि वैन डीजल और उसके छोटे भाई जैकब यानी कि जॉन सीना अपने पिता के साथ कार रेसिंग कर रहे होते हैं। डोमिनिक का पिता एक प्रोफेशनल रेसर था और उसकी कार रेसिंग की दुनिया में काफ़ी नाम था। एक दिन डोमिनिक और जैकब का पिता कार रेसिंग के दौरान एक दुर्घटना का शिकार हो जाता है। डोमिनिक को लगता है कि जैकब ने जानबूझकर इस दुर्घटना को अंजाम दिया है क्योंकि जैकब ने अपने पिता को कार के ब्रेक सिस्टम में गड़बड़ी की थी। डोमिनिक को यह भी विश्वास हो जाता है कि उसके भाई जैकब ने यह सब किया है, जिससे उसके रिश्ते में गहरी दरार पड़ जाती है। इसके बाद जैकब परिवार से दूर हो जाता है और डोमिनिक भी अपने परिवार को लेकर जीवन में आगे बढ़ता है। वर्तमान समय में डोमिनिक अपने परिवार लेटी यानी कि मिशेल रोड्रिगेज और अपने बेटे ब्रायन के साथ शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। हालांकि डोमिनिक का अतीत उसे कभी नहीं छोड़ता और उसे हमेशा अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में सोचना पड़ता है। फिल्म में एक और महत्वपूर्ण सीन है जब डोमिनिक और लेटी अपने परिवार के साथ समय बिता रहे होते हैं, तभी उसकी टीम रोमन, तेज और रैमसे से संपर्क आता है। टीम को एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है जो डोमिनिक और उसकी टीम के लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। टीम को पता चलता है कि एक अत्याधुनिक तकनीक डिवाइस जिसे एरिज कहा जाता है, मिस्टर नोबडी यानी कि कार्ट रसेल के विभाग में मौजूद है।
एरीज एक ऐसी तकनीक डिवाइस है जो पूरी दुनिया में डिजिटल सिस्टम को नियंत्रित कर सकती है। अगर यह डिवाइस गलत हाथों में चली जाती है तो पूरी दुनिया का डिजिटल खतरे में पड़ सकता है। इस डिवाइस की तलाश में टीम जुड़ जाती है। यह मिशन डोमिनिक और उसकी टीम को दुनिया भर में ले जाती है, लेकिन इन मिशन में एक नया और ख़तरनाक मोड़ तब आता है जब डोमिनिक को पता चलता है कि उसका भाई जैकब इस मिशन का मुख्य दुश्मन है। जैकब टोरेटो अब एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी बन चुका है। वह साइफर, जो पहले की फिल्म में खलनायक के रूप में दिखाई गई थी, उसके साथ मिलकर एरिस को हासिल करने की कोशिश करता है। साइफर और जैकब एरिस के दो हिस्सों को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पूरी दुनिया की तकनीकी शक्तियों को नियंत्रित किया जा सके। डोमिनिक को इस बात का एहसास होता है कि उसका भाई अब उसे और उसके परिवार को ख़त्म करने के लिए एक खतरनाक दुश्मन बन चुका है, और वह उसकी टीम जैकब को हराने के लिए जुट जाते हैं और एक्शन का सिलसिला शुरू हो जाता है। फ्लैशबैक में हमें यह भी पता चलता है कि जब जैकब और डोमिनिक के रिश्ते में जो दरार पड़ी थी, वह बचपन के एक दुखद घटना के कारण थी। जैकब ने अपने पिता की कार के ब्रेक में गड़बड़ी की थी, जिससे उसके पिता की मृत्यु हो गई। डोमिनिक को यह सोचकर गुस्सा आया कि जैकब ने जानबूझकर ऐसा किया, जबकि असल में जैकब ने यह सब अपने पिता के आदेश पर किया था ताकि वह खुद को साबित कर सके। यह सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है और डोमिनिक को एहसास होता है कि उसने अपने भाई के साथ अन्याय किया। इस सच्चाई को जानने के बाद डोमिनिक और जैकब के बीच की पुरानी दुश्मनी खत्म हो जाती है। डोमिनिक और उसकी टीम एरिस के बाकी हिस्सों को बचाने के लिए कई देशों में यात्रा करती है। सबसे पहले वे टोक्यो जाते हैं, जहां हन संग-कांग की वापसी होती है। हन, जो पहले मारा गया था, असल में जिंदा था और उसने एरिस के एक हिस्से को छिपा रखा था। हन की मदद से डोमिनिक और उसकी टीम एरिस के बाकी हिस्सों को हासिल करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान जैकब और साइफर टीम के रास्ते में आकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। एक बड़े क्लाइमैक्स में डोमिनिक और जैकब दोनों मिलकर साइफर को हराते हैं और एरिस को सुरक्षित करते हैं। अंत में जैकब को यह समझ में आता है कि उसने गलत पक्ष का साथ दिया था। वह डोमिनिक और उसके परिवार के साथ मिलकर साइफर को हराने में मदद करता है। डोमिनिक उसे माफ़ कर देता है और दोनों भाई अपने रिश्ते को फिर से सही करते हैं। फिल्म के अंत में डोमिनिक और उसके परिवार एक साथ समय बिताते हैं और डोमिनिक का बेटा ब्रायन भी उसके साथ होता है, जिसका नाम उसने अपने दोस्त ब्रायन ओकॉनर के सम्मान में रखा है। पोस्ट क्रेडिट सीन में डेकर्ट सा जेसन स्टैथम की वापसी होती है, जिससे यह संकेत मिलती है कि वह अगले भाग में एक महत्वपूर्ण किरदार होगा। इसका निष्कर्ष क्या इस मूवी का? फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 9 एक्शन, ड्रामा और पारिवारिक के रिश्तों की कहानी है। इसमें न केवल तेज रफ्तार कार रेसिंग और धमाकेदार स्टंट है, बल्कि भाईचारे और परिवार के महत्वपूर्ण को भी प्रमुखता में दिखाया गया है। डोमिनिक और जैकब के बीच का संघर्ष, साथ ही टीम के एकजुट होने के पल दर्शकों को रोमांचित करते हैं। फिल्म में हाई एक्शन और इमोशन का बेहतरीन मिश्रण किया गया है।
चलते हैं हम इसके कास्ट के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला मेन कास्ट है विन डीजल, यानी कि डोमिनिक टोरेटो एज ए कैरेक्टर निभा रहे हैं। डोमिनिक टोरेटो फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज का मुख्य किरदार है। वह एक फॉर्मर कार रेसर और गैंग का लीडर है। परिवार और दोस्त उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। फिल्म में वह अपने परिवार के साथ एक शांत जीवन जीने की कोशिश करता है। सेकंड कैरेक्टर मिशेल रोड्रिगेज एज ए लेटी ओर्टिजा। लेटी डोमिनिक की पत्नी और एक बहादुर रेसर है। वह डोमिनिक की सबसे करीबी साथी है और हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार रहती है। वह फिल्म में अपनी टीम के साथ डोमिनिक का समर्थन करती है, खासकर जब उसे अपनी टीम के बचाने का काम आता है। थर्ड कैरेक्टर जॉन सीना एज जैकब टोरेटो। जैकब डोमिनिक का छोटा भाई है जो अब एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी बन चुका है। चौथा कैरेक्टर है टायरिस गिब्सन एज ए रोमन पियर्स। रोमन पियर्स डोमिनिक का एक पुराना दोस्त है और टीम का हिस्सा है। नेक्स्ट कैरेक्टर लूडा क्रिस एज ए तेज पार्कर। तेज पार्कर एक तकनीकी विशेषज्ञ और कारों में ममर्ग है। वह रोमन के साथ डोमिनिक के सबसे अच्छे दोस्त में से एक है। तेज हमेशा टीम की मदद करने के लिए अपनी तकनीक क्षमताओं का उपयोग करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर चार्लिस थेरॉन एज ए साइफर। साइफर एक खतरनाक और शातिर हैकर है जो पिछले भाग में डोमिनिक और उसके टीम के लिए मुख्य विलन थी। नेक्स्ट कैरेक्टर संग कॉन्ग एज ए हान लियू। हान लियू एक शांत और मजबूत इरादों वाला रेसर है। नाउ वी डिस्कस, मतलब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो नॉर्मली इसका बजट फास्ट एंड फ्यूरियस 9 का बजट करीब $200 मिलियन है, लगभग 1500 करोड़ था। और जो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ है टोटल, ये $726 मिलियन, यानी कि लगभग 5400 करोड़, यानी 5400 करोड़ की कमाई की गई है। यह फिल्म कोविड-19 महामारी के बावजूद काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रही और फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बन गई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ दिस मूवी। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी की फुल स्टोरी, इसके कास्ट एंड जो भी बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस हैं इस मूवी के, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले हम कहानी के बारे में जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से जो 1989 में स्थित है। उस समय डोमिनिक टोरेटो यानी कि वेन डीजल और उसके छोटे भाई जैकब यानी कि जॉन सीना अपने पिता के साथ कार रेसिंग कर रहे होते हैं। डोमिनिक का पिता एक प्रोफेशनल रेसर था और उसकी कार रेसिंग की दुनिया में काफ़ी नाम था। एक दिन डोमिनिक और जैकब का पिता कार रेसिंग के दौरान एक दुर्घटना का शिकार हो जाता है। डोमिनिक को लगता है कि जैकब ने जानबूझकर इस दुर्घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि जैकब ने अपने पिता को कार के ब्रेक सिस्टम में गड़बड़ी की थी। डोमिनिक को यह भी विश्वास हो जाता है कि उसके भाई जैकब ने यह सब किया है, जिससे उसके रिश्ते में गहरी दरार पड़ जाती है। इसके बाद जैकब परिवार से दूर हो जाता है और डोमिनिक भी अपने परिवार को लेकर जीवन में आगे बढ़ता है। वर्तमान समय में डोमिनिक अपने परिवार लेटी यानी कि मिशेल रोड्रिगेज और अपने बेटे ब्रायन के साथ शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। हालांकि डोमिनिक का अतीत उसे कभी नहीं छोड़ता और उसे हमेशा
अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में सोचना पड़ता है। फिल्म में एक और महत्वपूर्ण सीन है जब डोमिनिक और लेटी अपने परिवार के साथ समय बिता रहे होते हैं, तभी उसकी टीम रोमन, तेज और रैमसे से संपर्क आता है। टीम को एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है जो डोमिनिक और उसकी टीम के लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। टीम को पता चलता है कि एक अत्याधुनिक तकनीक डिवाइस जिसे एरिज कहा जाता है, मिस्टर नोबडी यानी कि कार्ट रसेल के विभाग में मौजूद है। एरिज एक ऐसी तकनीक डिवाइस है जो पूरी दुनिया में डिजिटल सिस्टम को नियंत्रित कर सकती है। अगर यह डिवाइस गलत हाथों में चली जाती है तो पूरी दुनिया का डिजिटल खतरे में पड़ सकता है। इस डिवाइस की तलाश में टीम जुड़ जाती है। यह मिशन डोमिनिक और उसकी टीम को दुनिया भर में ले जाती है, लेकिन इन मिशन में एक नया और ख़तरनाक मोड़ तब आता है जब डोमिनिक को पता चलता है कि उसका भाई जैकब इस मिशन का मुख्य दुश्मन है। जैकब टोरेटो अब एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी बन चुका है। वह साइफर, जो पहले की फिल्म में खलनायक के रूप में दिखाई गई थी, उसके साथ मिलकर एरिस को हासिल करने की कोशिश करता है। साइफर और जैकब एरिस के दो हिस्सों को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पूरी दुनिया की तकनीकी शक्तियों को नियंत्रित किया जा सके। डोमिनिक को इस बात का एहसास होता है कि उसका भाई अब उसे और उसके परिवार को ख़त्म करने के लिए एक खतरनाक दुश्मन बन चुका है, और वह उसकी टीम जैकब को हराने के लिए जुट जाते हैं और एक्शन का सिलसिला शुरू हो जाता है। फ्लैशबैक में हमें यह भी पता चलता है कि जब जैकब और डोमिनिक के रिश्ते में जो दरार पड़ी थी, वह बचपन के एक दुखद घटना के कारण थी। जैकब ने अपने पिता की कार के ब्रेक में गड़बड़ी की थी, जिससे उसके पिता की मृत्यु हो गई। डोमिनिक को यह सोचकर गुस्सा आया कि जैकब ने जानबूझकर ऐसा किया, जबकि असल में जैकब ने यह सब अपने पिता के आदेश पर किया था ताकि वह खुद को साबित कर सके। यह सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है और डोमिनिक को एहसास होता है कि उसने अपने भाई के साथ अन्याय किया। इस सच्चाई को जानने के बाद डोमिनिक और जैकब के बीच की पुरानी दुश्मनी खत्म हो जाती है। डोमिनिक और उसकी टीम एरिस के बाकी हिस्सों को बचाने के लिए कई देशों में यात्रा करती है। सबसे पहले वे टोक्यो जाते हैं, जहां हन संग-कांग की वापसी होती है। हन, जो पहले मारा गया था, असल में जिंदा था और उसने एरिस के एक हिस्से को छिपा रखा था। हन की मदद से डोमिनिक और उसकी टीम एरिस के बाकी हिस्सों को हासिल करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान जैकब और साइफर टीम के रास्ते में आकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। एक बड़े क्लाइमैक्स में डोमिनिक और जैकब दोनों मिलकर साइफर को हराते हैं और एरिस को सुरक्षित करते हैं। अंत में जैकब को यह समझ में आता है कि उसने गलत पक्ष का साथ दिया था। वह डोमिनिक और उसके परिवार के साथ मिलकर साइफर को हराने में मदद करता है। डोमिनिक उसे माफ़ कर देता है और दोनों भाई अपने रिश्ते को फिर से सही करते हैं। फिल्म के अंत में डोमिनिक और उसके परिवार एक साथ समय बिताते हैं और डोमिनिक का बेटा ब्रायन भी उसके साथ होता है, जिसका नाम उसने अपने दोस्त ब्रायन ओकॉनर के सम्मान में रखा है। पोस्ट क्रेडिट सीन में डेकर्ट सा जेसन स्टैथम
की वापसी होती है, जिससे यह संकेत मिलती है कि वह अगले भाग में एक महत्वपूर्ण किरदार होगा। इसका निष्कर्ष क्या है इस मूवी का? फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 9 एक्शन, ड्रामा और पारिवारिक के रिश्तों की कहानी है। इसमें न केवल तेज रफ्तार कार रेसिंग और धमाकेदार स्टंट है, बल्कि भाईचारे और परिवार के महत्वपूर्ण को भी प्रमुखता में दिखाया गया है। डोमिनिक और जैकब के बीच का संघर्ष, साथ ही टीम के एकजुट होने के पल दर्शकों को रोमांचित करते हैं। फिल्म में हाई एक्शन और इमोशन का बेहतरीन मिश्रण किया गया है। चलते हम इसके कास्ट के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला मेन कास्ट है विन डीजल, यानी कि डोमिनिक टोरेटो एज ए कैरेक्टर निभा रहे हैं। डोमिनिक टोरेटो फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज का मुख्य किरदार है। वह एक फॉर्मर कार रेसर और गैंग का लीडर है। परिवार और दोस्त उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। फिल्म में वह अपने परिवार के साथ एक शांत जीवन जीने की कोशिश करता है। सेकेंड कैरेक्टर मिशेल रोड्रिगेज एज ए लेटी ओर्टिजा। लेटी डोमिनिक की पत्नी और एक बहादुर रेसर है। वह डोमिनिक की सबसे करीबी साथी है और हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार रहती है। वह फिल्म में अपनी टीम के साथ डोमिनिक का समर्थन करती है, खासकर जब उसे अपनी टीम के बचाने का काम आता है। थर्ड कैरेक्टर जॉन सीना एज जैकब टोरेटो। जैकब डोमिनिक का छोटा भाई है, जो अब एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी बन चुका है। चौथा कैरेक्टर है टायरिस गिब्सन एज ए रोमन पियर्स। रोमन पियर्स डोमिनिक का एक पुराना दोस्त है और टीम का हिस्सा है। नेक्स्ट कैरेक्टर लूडा क्रिस एज ए तेज पार्कर। तेज पार्कर एक तकनीकी विशेषज्ञ और कारों में ममर्ग है। वह रोमन के साथ डोमिनिक के सबसे अच्छे दोस्त में से एक है। तेज हमेशा टीम की मदद करने के लिए अपनी तकनीक क्षमताओं का उपयोग करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर चार्लिस थेरॉन एज ए साइफर। साइफर एक खतरनाक और शातिर हैकर है, जो पिछले भाग में डोमिनिक और उसके टीम के लिए मुख्य विलन थी। नेक्स्ट कैरेक्टर संग कांग एज ए हान लियू। हान लियू एक शांत और मजबूत इरादों वाला रेसर है। नाउ वी डिस्कस, मतलब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो नॉर्मली इसका बजट फास्ट एंड फ्यूरियस 9 का बजट करीब $200 मिलियन है, लगभग 1500 करोड़ था। और जो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ है टोटल, ये $726 मिलियन, यानी कि लगभग 5400 करोड़, यानी 5400 करोड़ की कमाई की गई है। यह फिल्म कोविड-19 महामारी के बावजूद काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रही और फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बन गई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ दिस मूवी। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी की फुल स्टोरी, इसके कास्ट एंड जो भी बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस हैं इस मूवी के, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले हम कहानी के बारे में जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से, जो 1989 में स्थित है। उस समय डोमिनिक टोरेटो यानी कि विन डीजल और उसके छोटे भाई जैकब यानी कि जॉन सीना अपने पिता के साथ कार रेसिंग कर रहे होते हैं। डोमिनिक का पिता एक प्रोफेशनल रेसर था और उसकी कार रेसिंग की दुनिया में काफ़ी नाम था। एक दिन डोमिनिक और जैकब का पिता कार रेसिंग के दौरान एक दुर्घटना का शिकार हो जाता है। डोमिनिक को लगता है कि जैकब ने जानबूझकर इस दुर्घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि जैकब ने अपने पिता को कार के ब्रेक सिस्टम
में गड़बड़ी की थी। डोमिनिक को यह भी विश्वास हो जाता है कि उसके भाई जैकब ने यह सब किया है, जिससे उसके रिश्ते में गहरी दरार पड़ जाती है। इसके बाद जैकब परिवार से दूर हो जाता है और डोमिनिक भी अपने परिवार को लेकर जीवन में आगे बढ़ता है। वर्तमान समय में डोमिनिक अपने परिवार लेटी यानी कि मिशेल रोड्रिगेज और अपने बेटे ब्रायन के साथ शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। हालांकि डोमिनिक का अतीत उसे कभी नहीं छोड़ता और उसे हमेशा अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में सोचना पड़ता है। फिल्म में एक और महत्वपूर्ण सीन है जब डोमिनिक और लेटी अपने परिवार के साथ समय बिता रहे होते हैं, तभी उसकी टीम रोमन, तेज और रैमसे से संपर्क आता है। टीम को एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है जो डोमिनिक और उसकी टीम के लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। टीम को पता चलता है कि एक अत्याधुनिक तकनीक डिवाइस जिसे एरिज कहा जाता है, मिस्टर नोबडी यानी कि कार्ट रसेल के विभाग में मौजूद है। एरिज एक ऐसी तकनीक डिवाइस है जो पूरी दुनिया में डिजिटल सिस्टम को नियंत्रित कर सकती है। अगर यह डिवाइस गलत हाथों में चली जाती है तो पूरी दुनिया का डिजिटल खतरे में पड़ सकता है। इस डिवाइस की तलाश में टीम जुड़ जाती है। यह मिशन डोमिनिक और उसकी टीम को दुनिया भर में ले जाती है, लेकिन इन मिशन में एक नया और ख़तरनाक मोड़ तब आता है जब डोमिनिक को पता चलता है कि उसका भाई जैकब इस मिशन का मुख्य दुश्मन है। जैकब टोरेटो अब एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी बन चुका है। वह साइफर, जो पहले की फिल्म में खलनायक के रूप में दिखाई गई थी, उसके साथ मिलकर एरिज को हासिल करने की कोशिश करता है। साइफर और जैकब एरिज के दो हिस्सों को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पूरी दुनिया की तकनीकी शक्तियों को नियंत्रित किया जा सके। डोमिनिक को इस बात का एहसास होता है कि उसका भाई अब उसे और उसके परिवार को ख़त्म करने के लिए एक खतरनाक दुश्मन बन चुका है और वह उसकी टीम जैकब को हराने के लिए जुट जाते हैं और एक्शन का सिलसिला शुरू हो जाता है। फ्लैशबैक में हमें यह भी पता चलता है कि जब जैकब और डोमिनिक के रिश्ते में जो दरार पड़ी थी, वह बचपन के एक दुखद घटना के कारण थी। जैकब ने अपने पिता की कार के ब्रेक में गड़बड़ी की थी, जिससे उसके पिता की मृत्यु हो गई। डोमिनिक को यह सोचकर गुस्सा आया कि जैकब ने जानबूझकर ऐसा किया, जबकि असल में जैकब ने यह सब अपने पिता के आदेश पर किया था ताकि वह खुद को साबित कर सके। यह सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है और डोमिनिक को एहसास होता है कि उसने अपने भाई के साथ अन्याय किया। इस सच्चाई को जानने के बाद डोमिनिक और जैकब के बीच की पुरानी दुश्मनी खत्म हो जाती है। डोमिनिक और उसकी टीम एरिस के बाकी हिस्सों को बचाने के लिए कई देशों में यात्रा करती है। सबसे पहले वे टोक्यो जाते हैं, जहां हन संग-कांग की वापसी होती है। हन, जो पहले मारा गया था, असल में जिंदा था और उसने एरिस के एक हिस्से को छिपा रखा था। हन की मदद से डोमिनिक और उसकी टीम एरिस के बाकी हिस्सों को हासिल करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान जैकब और साइफर टीम के रास्ते में आकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। एक बड़े क्लाइमैक्स में डोमिनिक और जैकब दोनों मिलकर साइफर को हराते हैं और एरिस को सुरक्षित करते हैं। अंत में जैकब को यह
समझ में आता है कि उसने गलत पक्ष का साथ दिया था। वह डोमिनिक और उसके परिवार के साथ मिलकर साइफर को हराने में मदद करता है। डोमिनिक उसे माफ़ कर देता है और दोनों भाई अपने रिश्ते को फिर से सही करते हैं। फिल्म के अंत में डोमिनिक और उसके परिवार एक साथ समय बिताते हैं और डोमिनिक का बेटा ब्रायन भी उसके साथ होता है, जिसका नाम उसने अपने दोस्त ब्रायन ओकॉनर के सम्मान में रखा है। पोस्ट क्रेडिट सीन में डेकर्ट सा जेसन स्टैथम की वापसी होती है, जिससे यह संकेत मिलती है कि वह अगले भाग में एक महत्वपूर्ण किरदार होगा। इसका निष्कर्ष क्या है इस मूवी का? फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 9 एक्शन, ड्रामा और पारिवारिक के रिश्तों की कहानी है। इसमें न केवल तेज रफ्तार कार रेसिंग और धमाकेदार स्टंट है, बल्कि भाईचारे और परिवार के महत्वपूर्ण को भी प्रमुखता में दिखाया गया है। डोमिनिक और जैकब के बीच का संघर्ष, साथ ही टीम के एकजुट होने के पल दर्शकों को रोमांचित करते हैं। फिल्म में हाई एक्शन और इमोशन का बेहतरीन मिश्रण किया गया है। चलते हैं हम इसके कास्ट के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला मेन कास्ट है विन डीजल, यानी कि डोमिनिक टोरेटो एज ए कैरेक्टर निभा रहे हैं। डोमिनिक टोरेटो फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज का मुख्य किरदार है। वह एक फॉर्मर कार रेसर और गैंग का लीडर है। परिवार और दोस्त उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। फिल्म में वह अपने परिवार के साथ एक शांत जीवन जीने की कोशिश करता है। सेकंड कैरेक्टर मिशेल रोड्रिगेज एज ए लेटी ओर्टिजा। लेटी डोमिनिक की पत्नी और एक बहादुर रेसर है। वह डोमिनिक की सबसे करीबी साथी है और हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार रहती है। वह फिल्म में अपनी टीम के साथ डोमिनिक का समर्थन करती है, खासकर जब उसे अपनी टीम के बचाने का काम आता है। थर्ड कैरेक्टर जॉन सीना एज जैकब टोरेटो। जैकब डोमिनिक का छोटा भाई है, जो अब एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी बन चुका है। चौथा कैरेक्टर है टायरिस गिब्सन एज ए रोमन पियर्स। रोमन पियर्स डोमिनिक का एक पुराना दोस्त है और टीम का हिस्सा है। नेक्स्ट कैरेक्टर लूडा क्रिस एज ए तेज पार्कर। तेज पार्कर एक तकनीकी विशेषज्ञ और कारों में ममर्ग है। वह रोमन के साथ डोमिनिक के सबसे अच्छे दोस्त में से एक है। तेज हमेशा टीम की मदद करने के लिए अपनी तकनीक क्षमताओं का उपयोग करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर चार्लिस थेरॉन एज ए साइफर। साइफर एक खतरनाक और शातिर हैकर है, जो पिछले भाग में डोमिनिक और उसके टीम के लिए मुख्य विलन थी। नेक्स्ट कैरेक्टर संग कॉन्ग एज ए हान लियू। हान लियू एक शांत और मजबूत इरादों वाला रेसर है। नाउ वी डिस्कस, मतलब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो नॉर्मली इसका बजट फास्ट एंड फ्यूरियस 9 का बजट करीब $200 मिलियन है, लगभग 1500 करोड़ था। और जो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ है टोटल, ये $726 मिलियन, यानी कि लगभग 5400 करोड़, यानी 5400 करोड़ की कमाई की गई है। यह फिल्म कोविड-19 महामारी के बावजूद काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रही और फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बन गई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ दिस मूवी। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी की फुल स्टोरी, इसके कास्ट एंड जो भी बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस हैं इस मूवी के, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले हम कहानी के बारे में जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से,
जो 1989 में स्थित है। उस समय डोमिनिक टोरेटो यानी कि वैन डीजल और उसके छोटे भाई जैकब यानी कि जॉन सीना अपने पिता के साथ कार रेसिंग कर रहे होते हैं। डोमिनिक का पिता एक प्रोफेशनल रेसर था और उसकी कार रेसिंग की दुनिया में काफ़ी नाम था। एक दिन डोमिनिक और जैकब का पिता कार रेसिंग के दौरान एक दुर्घटना का शिकार हो जाता है। डोमिनिक को लगता है कि जैकब ने जानबूझकर इस दुर्घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि जैकब ने अपने पिता को कार के ब्रेक सिस्टम में गड़बड़ी की थी। डोमिनिक को यह भी विश्वास हो जाता है कि उसके भाई जैकब ने यह सब किया है, जिससे उसके रिश्ते में गहरी दरार पड़ जाती है। इसके बाद जैकब परिवार से दूर हो जाता है और डोमिनिक भी अपने परिवार को लेकर जीवन में आगे बढ़ता है। वर्तमान समय में डोमिनिक अपने परिवार लेटी यानी कि मिशेल रोड्रिगेज और अपने बेटे ब्रायन के साथ शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। हालांकि डोमिनिक का अतीत उसे कभी नहीं छोड़ता और उसे हमेशा अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में सोचना पड़ता है। फिल्म में एक और महत्वपूर्ण सीन है जब डोमिनिक और लेटी अपने परिवार के साथ समय बिता रहे होते हैं। तभी उसकी टीम रोमन, तेज और रैमसे से संपर्क आता है। टीम को एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है जो डोमिनिक और उसकी टीम के लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। टीम को पता चलता है कि एक अत्याधुनिक तकनीक डिवाइस जिसे एरिज कहा जाता है, मिस्टर नोबडी यानी कि कार्ट रसेल के विभाग में मौजूद है। एरिज एक ऐसी तकनीक डिवाइस है जो पूरी दुनिया में डिजिटल सिस्टम को नियंत्रित कर सकती है। अगर यह डिवाइस गलत हाथों में चली जाती है तो पूरी दुनिया का डिजिटल खतरे में पड़ सकता है। इस डिवाइस की तलाश में टीम जुड़ जाती है। यह मिशन डोमिनिक और उसकी टीम को दुनिया भर में ले जाती है, लेकिन इन मिशन में एक नया और ख़तरनाक मोड़ तब आता है जब डोमिनिक को पता चलता है कि उसका भाई जैकब इस मिशन का मुख्य दुश्मन है। जैकब टोरेटो अब एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी बन चुका है। वह साइफर, जो पहले की फिल्म में खलनायक के रूप में दिखाई गई थी, उसके साथ मिलकर एरिस को हासिल करने की कोशिश करता है। साइफर और जैकब एरिस के दो हिस्सों को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पूरी दुनिया की तकनीकी शक्तियों को नियंत्रित किया जा सके। डोमिनिक को इस बात का एहसास होता है कि उसका भाई अब उसे और उसके परिवार को ख़त्म करने के लिए एक खतरनाक दुश्मन बन चुका है और वह उसकी टीम जैकब को हराने के लिए जुट जाते हैं और एक्शन का सिलसिला शुरू हो जाता है। फ्लैशबैक में हमें यह भी पता चलता है कि जब जैकब और डोमिनिक के रिश्ते में जो दरार पड़ी थी वह बचपन के एक दुखद घटना के कारण थी। जैकब ने अपने पिता की कार के ब्रेक में गड़बड़ी की थी, जिससे उसके पिता की मृत्यु हो गई। डोमिनिक को यह सोचकर गुस्सा आया कि जैकब ने जानबूझकर ऐसा किया, जबकि असल में जैकब ने यह सब अपने पिता के आदेश पर किया था ताकि वह खुद को साबित कर सके। यह सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है और डोमिनिक को एहसास होता है कि उसने अपने भाई के साथ अन्याय किया। इस सच्चाई को जानने के बाद डोमिनिक और जैकब के बीच की पुरानी दुश्मनी खत्म हो जाती है। डोमिनिक और उसकी टीम एरिस के बाकी हिस्सों को बचाने के लिए कई देशों में यात्रा करती है। सबसे पहले वे टोक्यो जाते हैं, जहां
हन संग की वापसी होती है। हन जो पहले मारा गया था असल में जिंदा था और उसने एरिस के एक हिस्से को छिपा रखा था। हन की मदद से डोमिनिक और उसकी टीम एरिस के बाकी हिस्सों को हासिल करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान जैकब और साइफर टीम के रास्ते में आकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। एक बड़े क्लाइमैक्स में डोमिनिक और जैकब दोनों मिलकर साइफर को हराते हैं और एरिस को सुरक्षित करते हैं। अंत में जैकब को यह समझ में आता है कि उसने गलत पक्ष का साथ दिया था। वह डोमिनिक और उसके परिवार के साथ मिलकर साइफर को हराने में मदद करता है। डोमिनिक उसे माफ़ कर देता है और दोनों भाई अपने रिश्ते को फिर से सही करते हैं। फिल्म के अंत में डोमिनिक और उसका परिवार एक साथ समय बिताते हैं और डोमिनिक का बेटा ब्रायन भी उसके साथ होता है, जिसका नाम उसने अपने दोस्त ब्रायन ओकॉनर के सम्मान में रखा है। पोस्ट क्रेडिट सीन में डेकर्ट सा जेसन स्टैथम की वापसी होती है, जिससे यह संकेत मिलती है कि वह अगले भाग में एक महत्वपूर्ण किरदार होगा। इसका निष्कर्ष क्या इस मूवी का? फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 9 एक्शन ड्रामा और पारिवारिक के रिश्तों की कहानी है। इसमें न केवल तेज रफ्तार कार रेसिंग और धमाकेदार स्टंट है, बल्कि भाईचारे और परिवार के महत्वपूर्ण को भी प्रमुखता में दिखाया गया है। डोमिनिक और जैकब के बीच का संघर्ष, साथ ही टीम के एकजुट होने के पल दर्शकों को रोमांचित करते हैं। फिल्म में हाई एक्शन और इमोशन का बेहतरीन मिश्रण किया गया है। चलते हम इसके कास्ट के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला मेन कास्ट है विन डीजल, यानी कि डोमिनिक टोरेटो एज ए कैरेक्टर निभा रहे हैं। डोमिनिक टोरेटो फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज का मुख्य किरदार है। वह एक फॉर्मर कार रेसर और गैंग का लीडर है। परिवार और दोस्त उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। फिल्म में वह अपने परिवार के साथ एक शांत जीवन जीने की कोशिश करता है। सेकेंड कैरेक्टर मिशेल रोड्रिगेज एज ए लेटी ओर्टिजा। लेटी डोमिनिक की पत्नी और एक बहादुर रेसर है। वह डोमिनिक की सबसे करीबी साथी है और हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार रहती है। वह फिल्म में अपनी टीम के साथ डोमिनिक का समर्थन करती है, खासकर जब उसे अपनी टीम के बचाने का काम आता है। थर्ड कैरेक्टर जॉन सीना एज जैकब टोरेटो। जैकब डोमिनिक का छोटा भाई है जो अब एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी बन चुका है। चौथा कैरेक्टर है टायरिस गिब्सन एज ए रोमन पियर्स। रोमन पियर्स डोमिनिक का एक पुराना दोस्त है और टीम का हिस्सा है। नेक्स्ट कैरेक्टर लूडा क्रिस एज ए तेज पार्कर। तेज पार्कर एक तकनीकी विशेषज्ञ और कारों में ममर्ग है। वह रोमन के साथ डोमिनिक के सबसे अच्छे दोस्त में से एक है। तेज हमेशा टीम की मदद करने के लिए अपनी तकनीक क्षमताओं का उपयोग करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर चार्लिस थेरॉन एज ए साइफर। साइफर एक खतरनाक और शातिर हैकर है जो पिछले भाग में डोमिनिक और उसके टीम के लिए मुख्य विलन थी। नेक्स्ट कैरेक्टर संग कांग एज ए हान लियू। हान लियू एक शांत और मजबूत इरादों वाला रेसर है। नाउ वी डिस्कस, मतलब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो नॉर्मली इसका बजट फास्ट एंड फ्यूरियस 9 का बजट करीब $200 मिलियन है, लगभग 1500 करोड़ था। और जो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ है टोटल, ये $726 मिलियन, यानी कि लगभग 5400 करोड़, यानी 5400 करोड़ की कमाई की गई है। यह फिल्म कोविड-19 महामारी के
बावजूद काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रही और फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बन गई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ दिस मूवी। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी की फुल स्टोरी, इसके कास्ट एंड जो भी बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस हैं इस मूवी के, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले हम कहानी के बारे में जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से जो 1989 में स्थित है। उस समय डोमिनिक टोरेटो यानी कि वैन डीजल और उसके छोटे भाई जैकब यानी कि जॉन सीना अपने पिता के साथ कार रेसिंग कर रहे होते हैं। डोमिनिक का पिता एक प्रोफेशनल रेसर था और उसकी कार रेसिंग की दुनिया में काफ़ी नाम था। एक दिन डोमिनिक और जैकब का पिता कार रेसिंग के दौरान एक दुर्घटना का शिकार हो जाता है। डोमिनिक को लगता है कि जैकब ने जानबूझकर इस दुर्घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि जैकब ने अपने पिता को कार के ब्रेक सिस्टम में गड़बड़ी की थी। डोमिनिक को यह भी विश्वास हो जाता है कि उसके भाई जैकब ने यह सब किया है, जिससे उसके रिश्ते में गहरी दरार पड़ जाती है। इसके बाद जैकब परिवार से दूर हो जाता है और डोमिनिक भी अपने परिवार को लेकर जीवन में आगे बढ़ता है। वर्तमान समय में डोमिनिक अपने परिवार लेटी यानी कि मिशेल रोड्रिगेज और अपने बेटे ब्रायन के साथ शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। हालांकि डोमिनिक का अतीत उसे कभी नहीं छोड़ता और उसे हमेशा अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में सोचना पड़ता है। फिल्म में एक और महत्वपूर्ण सीन है जब डोमिनिक और लेटी अपने परिवार के साथ समय बिता रहे होते हैं। तभी उसकी टीम रोमन, तेज और रैमसे से संपर्क आता है। टीम को एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है जो डोमिनिक और उसकी टीम के लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। टीम को पता चलता है कि एक अत्याधुनिक तकनीक डिवाइस जिसे एरिज कहा जाता है, मिस्टर नोबडी यानी कि कार्ट रसेल के विभाग में मौजूद है। एरिज एक ऐसी तकनीक डिवाइस है जो पूरी दुनिया में डिजिटल सिस्टम को नियंत्रित कर सकती है। अगर यह डिवाइस गलत हाथों में चली जाती है तो पूरी दुनिया का डिजिटल खतरे में पड़ सकता है। इस डिवाइस की तलाश में टीम जुड़ जाती है। यह मिशन डोमिनिक और उसकी टीम को दुनिया भर में ले जाती है, लेकिन इन मिशन में एक नया और ख़तरनाक मोड़ तब आता है जब डोमिनिक को पता चलता है कि उसका भाई जैकब इस मिशन का मुख्य दुश्मन है। जैकब टोरेटो अब एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी बन चुका है। वह साइफर, जो पहले की फिल्म में खलनायक के रूप में दिखाई गई थी, उसके साथ मिलकर एरिज को हासिल करने की कोशिश करता है। साइफर और जैकब एरिज के दो हिस्सों को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पूरी दुनिया की तकनीकी शक्तियों को नियंत्रित किया जा सके। डोमिनिक को इस बात का एहसास होता है कि उसका भाई अब उसे और उसके परिवार को ख़त्म करने के लिए एक खतरनाक दुश्मन बन चुका है और वह उसकी टीम जैकब को हराने के लिए जुट जाते हैं और एक्शन का सिलसिला शुरू हो जाता है। फ्लैशबैक में हमें यह भी पता चलता है कि जब जैकब और डोमिनिक के रिश्ते में जो दरार पड़ी थी, वह बचपन के एक दुखद घटना के कारण थी। जैकब ने अपने पिता की कार के ब्रेक में गड़बड़ी की थी, जिससे उसके पिता की मृत्यु हो गई।
डोमिनिक को यह सोचकर गुस्सा आया कि जैकब ने जानबूझकर ऐसा किया, जबकि असल में जैकब ने यह सब अपने पिता के आदेश पर किया था ताकि वह खुद को साबित कर सके। यह सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है और डोमिनिक को एहसास होता है कि उसने अपने भाई के साथ अन्याय किया। इस सच्चाई को जानने के बाद डोमिनिक और जैकब के बीच की पुरानी दुश्मनी खत्म हो जाती है। डोमिनिक और उसकी टीम एरिस के बाकी हिस्सों को बचाने के लिए कई देशों में यात्रा करती है। सबसे पहले वे टोक्यो जाते हैं, जहां हन संग की वापसी होती है। हन, जो पहले मारा गया था, असल में जिंदा था और उसने एरिस के एक हिस्से को छिपा रखा था। हन की मदद से डोमिनिक और उसकी टीम एरिस के बाकी हिस्सों को हासिल करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान जैकब और साइफर टीम के रास्ते में आकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। एक बड़े क्लाइमैक्स में डोमिनिक और जैकब दोनों मिलकर साइफर को हराते हैं और एरिस को सुरक्षित करते हैं। अंत में जैकब को यह समझ में आता है कि उसने गलत पक्ष का साथ दिया था। वह डोमिनिक और उसके परिवार के साथ मिलकर साइफर को हराने में मदद करता है। डोमिनिक उसे माफ़ कर देता है और दोनों भाई अपने रिश्ते को फिर से सही करते हैं। फिल्म के अंत में डोमिनिक और उसका परिवार एक साथ समय बिताते हैं और डोमिनिक का बेटा ब्रायन भी उसके साथ होता है, जिसका नाम उसने अपने दोस्त ब्रायन ओकॉनर के सम्मान में रखा है। पोस्ट क्रेडिट सीन में डेकर्ट सा जेसन स्टैथम की वापसी होती है, जिससे यह संकेत मिलती है कि वह अगले भाग में एक महत्वपूर्ण किरदार होगा। इसका निष्कर्ष क्या इस मूवी का? फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 9 एक्शन, ड्रामा और पारिवारिक के रिश्तों की कहानी है। इसमें न केवल तेज रफ्तार कार रेसिंग और धमाकेदार स्टंट है, बल्कि भाईचारे और परिवार के महत्वपूर्ण को भी प्रमुखता में दिखाया गया है। डोमिनिक और जैकब के बीच का संघर्ष, साथ ही टीम के एकजुट होने के पल दर्शकों को रोमांचित करते हैं। फिल्म में हाई एक्शन और इमोशन का बेहतरीन मिश्रण किया गया है। चलते हैं हम इसके कास्ट के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला मेन कास्ट है विन डीजल, यानी कि डोमिनिक टोरेटो एज ए कैरेक्टर निभा रहे हैं। डोमिनिक टोरेटो फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज का मुख्य किरदार है। वह एक फॉर्मर कार रेसर और गैंग का लीडर है। परिवार और दोस्त उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। फिल्म में वह अपने परिवार के साथ एक शांत जीवन जीने की कोशिश करता है। सेकंड कैरेक्टर मिशेल रोड्रिगेज एज ए लेटी ओर्टिजा। लेटी डोमिनिक की पत्नी और एक बहादुर रेसर है। वह डोमिनिक की सबसे करीबी साथी है और हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार रहती है। वह फिल्म में अपनी टीम के साथ डोमिनिक का समर्थन करती है, खासकर जब उसे अपनी टीम के बचाने का काम आता है। थर्ड कैरेक्टर जॉन सीना एज जैकब टोरेटो। जैकब डोमिनिक का छोटा भाई है, जो अब एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी बन चुका है। चौथा कैरेक्टर है टायरिस गिब्सन एज ए रोमन पियर्स। रोमन पियर्स डोमिनिक का एक पुराना दोस्त है और टीम का हिस्सा है। नेक्स्ट कैरेक्टर लूडाक्रिस एज ए तेज पार्कर। तेज पार्कर एक तकनीकी विशेषज्ञ और कारों में ममर्ग है। वह रोमन के साथ डोमिनिक के सबसे अच्छे दोस्त में से एक है। तेज हमेशा टीम की मदद करने के लिए अपनी तकनीक क्षमताओं का उपयोग करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर चार्लिस थेरॉन एज ए साइफर। साइफर एक खतरनाक और शातिर हैकर है, जो पिछले भाग में डोमिनिक और उसके टीम के लिए मुख्य विलन थी।
नेक्स्ट कैरेक्टर संग कांग एज अ ल्यू हान ल्यू एक शांत और मजबूत इरादों वाला रेसर है। नाउ वी डिस्कस मतलब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो नॉर्मली इसका बजट फास्ट एंड फ्यूरियस 9 का बजट करीब 200 मिलियन डॉलर है, लगभग 1500 करोड़ था। और जो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ है टोटल, ये 726 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 5400 करोड़ यानी 5400 करोड़ की कमाई की गई है। यह फिल्म कोविड-19 महामारी के बावजूद काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रही और फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बन गई। So this is all about the story of this movie.